हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मन थापा फ्रॉम ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक और बेहतरीन स्टॉक का एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसको हम डीप डाइव करेंगे और इस स्टॉक के बारे में हम जानेंगे। इस कंपनी का जो नाम जो है वो डिस्क्लोज करने से पहले जो है ये जो वीडियो डिस्क्रिमिनेटर है ये आप देख लीजिए। इसके बाद में जो है कोई भी इसमें जो है बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद में जो हम कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं, कंपनी का नाम है इंडस टावर लिमिटेड। तो ये दोस्तों इंडस टावर लिमिटेड जो है ये क्या करती है कि जितने भी आपके जो टावर्स जो होते हैं स्पेशली फॉर हमारे जो 5G हैं, 3G हैं, 4G हैं, जितने भी हमारे जो नेटवर्क हैं, चाहे वो जियो है, चाहे वो अपना एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, इन सब के जो नेटवर्क टावर्स वगैरह जो इंस्टॉल करने का जो रहता है, इंस्टॉल करने का और इसको कीप अप रखने का, इसको मेंटेन करने का जो है वो इंडस टावर जो है ये बिजनेस करती है। आने वाले टाइम में जैसे कि आप देख रहे हो कि 4G आया है, उसके बाद में भी 5G आया है, तो 5G का पेनिट्रेशन जो है अभी दूसरी जगह में चल रहा है। तो ये जो पेनिट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इनको जो है ये काम वगैरह मिलता रहेगा। तो ये जो है इनका मेन बिजनेस है। इसके बाद में जो है अगर मैं इसके की ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इंडस टावर जो है वो टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया। और ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन इंडिया। इंडिया में जो है ये सबसे ज्यादा जो है ये ओन करते हैं टावर्स को, जिसको ये जो है टावर को बढ़ाते भी हैं, इसको मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में वायरलेस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह जो है ये प्रोवाइड वगैरह करते हैं। ठीक है, और ये जो जनरली इनका जो रहता है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह रहते हैं। अब इसके टावर्स अगर देखा जाए तो 211,775 टावर्स हैं, 2,11,000 टावर्स इसके हैं, 3,60,679 को लोकेशंस हैं। नेशनल वाइड प्रेजेंस जो है इनका देखा जाए तो 22 टेलीकॉम सर्कल एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 है, कंपेयर टू 1,79,225 टावर्स एंड 3,22,438 को लोकेशंस एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो ग्रोथ जो इन्होंने जो करा हुआ है टावर्स में जो है वो काफी अच्छा ग्रोथ जो है यहाँ पे देखना हुआ है। तो ज्यादातर जो इनका कस्टमर्स जो है वो कौन है, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आर द की कस्टमर्स ऑफ अ कंपनी विच कंट्रीब्यूट्स 80 to 85% ऑफ अ टोटल रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2023। अपार्ट फ्रॉम दीज टू BSNL एंड MTNL एंड जियो और आल्सो कस्टमर ऑफ दिस कंपनी। तो आप देखो कि जो भी इनके जो कस्टमर्स हैं, जो भी बेसिकली मैं ये बोलूँ कि जो भी इस डोमेन में जो काम करता है, जैसे आपकी जो सिम्स वगैरह हैं तो इसमें जो है सारे इनके क्लाइंट है, लेकिन जो ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो रहता है 80 to 85% जो है वो भारतीय और वोडाफोन आइडिया का है। ठीक है, कोलैबोरेशन ऑफ institutional acquisition, company has collaborated with state government, military establishment, education institutions, households, transport authorities, private enterprises and other stakeholder। तो ये जो है दूसरे काफी लोगों के साथ में भी जो है जॉइंट वेंचर करके जो है उनके साथ में कोलैबोरेशन करके जो है ये टावर का काम करती है। इसके अलावा जो है माइक्रो डेटा सेंटर्स जो है ये भी इन्होंने करे हुए हैं। 73 extreme and gateway sites हैं। These MDCs serve as a mini mobile switching centers. These mini mobile switching centers ensure low latency connections, reduce data transfer distance and enhance network management capabilities. Product innovation की अगर बात करें तो it has introduced a new product variant in a ground-based product line with lower height and DC power variants. It has developed lighter tower and pole design which reduce weight and allows deployment in smaller footprints. It also introduced a new electric product that integrated power equipment with solar in a single footprint, reducing integrated time and cost। तो ये जो है इनोवेशंस के ऊपर भी जो है वो काफी काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बता रहे हैं कि द कंपनी रिन्यूड अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स co-location portfolio with its two major customers. Both the customers have renewed the co-locations for a period of 10 years. कैपेक्स के बारे में अगर बात करें तो 9,500 करोड़ का कैपेक्स करा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, owing to the national wide 5G roll out by telecom operator compared to capex of 4,121 crore in financial year 2023। तो आप देखो कि काफी अच्छा कैपेक्स भी जो है इन्होंने करा हुआ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करी हुई है। कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड मल्टीपल डिजिटल सॉल्यूशन टू कैटर टू emerging business needed. It is further introduced solution for system enhancement, AI based chatbot for real time support and analytics, LOT based infrastructure assessment, drone based inspection। ये सारी चीजें जो हैं ये करते हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कर रही है, कस्टमर इज फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग इट्स capital and operating expenses by reducing use of diesel and expansion of its renewable energy portfolio. It is building solar sites alongside adopting other greener technologies. It has signed memorandum of association to run a pilot for aluminum air technologies for generation of clean energy. It is also working across the value chains to optimize cycle time and continue to simplify and standardize its system। तो ये जो है हमने कंपनी के बारे में जो है एक ओवरव्यू ले लिया। अब कंपनी के जो है एक बार जो है हम फाइनेंशियल्स वगैरह देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स वगैरह में हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। तो अगर जो है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस कंपनी का वो
2706 करोड़ का है। तो आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका काफ़ी ज़्यादा है। एक लार्ज कैप जो है इसमें आता है, और अपनी इंडस्ट्री जो है इसमें तो ये जो है दे आर द बिगेस्ट वन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये हमने देख लिया। इसमें जो है इसकी एंटरप्राइज अगर हम वैल्यू देखें तो 1,14,038 करोड़ का है। इसका रीजन ये है कि इनके पास में जो है डेट ज़्यादा है। डेट कितना है? 0.75 है। देखिए, इस तरीके का जो कैपिटल एक्सटेंसिव ये काम करते हैं कि टावर लगाना है, जगह जगह में जाके टावर लगाना है, टावर के बाद में फिर जो है वो उसी टावर में जो है ये जियो, एयरटेल, वीआई, अलग अलग जितने भी इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपस में जो कंपटीशन है, इनका जो है टावर वगैरह सेटअप करते हैं। तो ये काफी कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस है। तो इसमें जो है डेट तो हमेशा इसमें दिखेगा, लेकिन डेट जो है बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम इसी को जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से अगर हम देखें तो 11.5 टाइम्स जो है इसका इंटरेस्ट कवरेज है। तो ये जो है ठीक है, मतलब अच्छा माना जाएगा। डेट जो है बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी अगर देखें तो वो 32 के आसपास में, लेकिन इसका पी जो है 12 है। तो इंडस्ट्री के पी से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है हमें अच्छे लेवल पर हमें मिल रहा है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 244 की है, करंट प्राइस 344 का है। तो इंटरेंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर की वैल्यूएशन में है। आरओसीई और आरओई काफी बेहतरीन है, 22% और 24% के आसपास का इसका आरओसीई एंड आरओई है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। डिविडेंड ये नहीं देते हैं। पेग रेशियो जो है इसका ठीक है 0.59 का, तो अच्छा पेग रेशियो माना जाएगा। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करा जाए तो इंडस्ट्री का जो है 4.3 है और इसका 3.2 है। तो इंडस्ट्री से भी जो है ये हमें सस्ते में मिल रहा है। पैट्रिस्टिक स्कोर अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छा पैट्रिस्टिक स्कोर है। आउट ऑफ 9 जो है 7 का पैट्रिस्टिक स्कोर जो है वो काफी अच्छा माना जाता है। तो पैट्रिस्टिक स्कोर भी काफी अच्छा है यहाँ पे। इन्होंने कुछ जो है प्लेजिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि 5.6% के आसपास की है। ठीक है, अब जो है इसका अगर हम चार्ट लिख रहे हैं मैक्सिमम टाइम फ्रेम से, तो ये जो है काफी रैपिडली इसने मूव करा था। 2015 के बाद में जो है इसमें डाउन टर्न आया है। उसके बाद में जो है एक जो है इसने ब्रेकआउट यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करी 2017 में, 2 साल बाद, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। अब जो है सेम उसी लेवल पे जो है हमें जो है 2024 में जो है इसने जो है अपने जो नियर टू ऑल टाइम हाई के पास में आके जो है फिर एक जो है इसने अच्छा करेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इसको जो है आगे एनालिसिस भी कर लेंगे। पीई के अगर हिसाब से देखा जाए तो अगर 5 ईयर्स में देखा जाए तो मीडियन से हमें कम प्राइस में मिल रहा है, जो कि अच्छा है। 3 ईयर्स में भी जो है हमें मीडियन से कम में देखने को मिल रहा है। वहीं प्राइस टू बुक रेशियो में देखा जाए तो 3 साल में जो है मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है, 5 साल में जो है हमें थोड़ा सा मीडियन से ऊपर ही है, बट मीडियन के काफी पास में हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है इसका जो है अगर हम प्रोज देखे जाए तो प्रमोटर की जो होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई है 0.99 से, मतलब 1% के आसपास से लास्ट क्वार्टर में। ये जो प्रमोटर की जो होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है ये जो है वो एयरटेल ने करा हुआ है। एयरटेल जो है ये सबसे ज्यादा जो है इस बिजनेस को ओन करता है। अब 50% ऑफ होल्डिंग जो है वो एयरटेल की है। तो ये जो है उन्हीं का जो है होल्डिंग उन्होंने इंक्रीज करी हुई है। अगर कॉन्स के बारे में अगर बात करें तो कंपनी जो है वो रिपीटिंग प्रॉफिट्स जो है वो करती है, लेकिन जो है डिविडेंड वगैरह नहीं दे रही है। और प्रमोटर की जो होल्डिंग जो है वो 3 साल में अगर हम देखेंगे तो 16% के आसपास में जो है वो जो कम हुई है। अब हमें ये देखना है कि ये प्रमोटर होल्डिंग 16% के आसपास में जो कम हुई है, ये 16% जो है वो कंज्यूम किसने करा है। अगर ये जो है जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, अगर उन्होंने कंज्यूम करा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जो है ये जो कंज्यूम जो है अगर ये जो है रिटेलर ने करा है तो ये जो है ये कंसर्न की बात हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हम आने वाले टाइम में देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन जो है हम इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो एचएनआई ने जो पोजीशन इंक्रीज करी है सबसे ज्यादा इंडस टावर में ही करी है। करंट मार्केट टू बुक वैल्यू जो है इसकी रीजनेबल है एज कम्पेयर टू अदर। सेल्स जो है ये 27% के आसपास से ग्रो करा हुआ है लास्ट 3 साल में। इनके कॉम्पिटिटर ने जो है कुछ ने कम कुछ ने ज्यादा करा हुआ है। आरओसी जो है इसका 19% के आसपास में, दूसरों का आरओसी जो है वो ज्यादा बेहतरीन है। आरओई जो है आरओसी और आरओई जो है इसका जो है दूसरों से कम है। पेग अगर पीईजी से देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे जो है ये हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई से जो हमें 32% के आसपास में जो है वो कम में मिल रहा है। तो ये जो है ये इसकी जो है फाइनेंशियल्स वगैरह है। क्वार्टरली जो है सेल्स प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन रिटर्न जो है वो घटे हुए हैं। रिटर्न जो है वो नहीं दे रहा है। एक साल में 55% की मूवमेंट ऑलरेडी जो है वो ये दे चुका हुआ है। ऑल जो इसका 52 वीक लो जो था उससे 67% ऑलरेडी जो है वो ऊपर है, लेकिन ऑल टाइम हाई से अभी भी जो है ये 32% के आसपास में ये जो है हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब वहीं पर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स में जो ग्रोथ जो है आप ये देखिए कि बीच में जो है काफी अच्छी ग्रोथ हुई थी यहाँ पे 70%, 10%, 289%, उसके बाद में 15-16%। फिर ये जो है ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हुई है, -10% के आसपास भी ग्रोथ की है। और लास्ट जो है अगर हम दिसंबर से लास्ट जो है अगर हम 4 क्वार्टर के बारे में देखें तो 6% से लेकर 4% की ग्रोथ जो है हमें इसकी सेल्स में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 50 से 65% के आसपास में देखने को मिल रहा है, जो कि पहले जो है 50% के आसपास में था। फिर जो है वो रिड्यूस होकर 17% के आसपास में आया। तो मीडियन जो है वो करीबन करीबन 50-55 का ही जो है वो मीडियन है। तो हमें जो है मीडियन से थोड़ा सा ऊपर के आसपास में जो अभी ऑपरेटिंग मार्जिन भी हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट जो है अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर से जो है जो 1295 करोड़ से जो है 2224 करोड़ के आसपास में है। तो इसके नेट प्रॉफिट में काफी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 3400 से जो है 4800 करोड़ का है, ये भी इंप्रूव हुआ है। सेल्स देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, ओनली 4% के आसपास की जो है वो इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बट इसमें रीजन ये हो गया कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 48% जो हो रहा था वो भी 65% के आसपास में है। तो एक मार्जिन जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इंक्रीज होने की वजह से जो हमें नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर जो है जो 5 रुपए का होता था वो बीच में 1 रुपए, 3 रुपए, -2 रुपए भी चल गया था। अभी जो है वो बढ़ के जो है 6 रुपए, 7 रुपए और 8 रुपए 25 पैसे का जो है लास्ट
क्वार्टर में जो है हमें इसका अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर सेल्स देखा जाए तो जो 2013-2014 में 10,000 करोड़ के आसपास की होती थी, वो घट के जो है वो 5,000-6,000 करोड़ के आसपास में 17-18-19 में चल गई थी। उसके बाद में जो है एक्सपोनेंशियल जब ये 5G की मूवमेंट आई है, 4G 5G, तब जो है इसमें एक एक्सपोनेंशियल गेन आया हुआ है। 2020 के बाद में 21 से अगर आप देखेंगे तो 13,000, 27,000, 28,000 और अभी लास्ट ईयर में जो है इन्होंने 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है 29,240 करोड़ का जो है इन्होंने बिजनेस करा हुआ है। ग्रोथ अगर हम देखें तो लास्ट 2 साल में जो है डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो कम हुई है, उससे पहले ग्रोथ काफी ज्यादा थी। ये दोस्तों होगा ही कि जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होगी तो ग्रोथ रैपिडली ज्यादा आएगा, उसके बाद में ग्रोथ कम होगा, बट फिर से रैपिडली ग्रोथ आने के इसमें चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पहले जो है फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन, तो ये जनरेशन जो है ये इंक्रीज होती ही रहेगी, और ये जो डेटा जो इंक्रीज जो है डेटा जो है ये इंक्रीज होता ही रहेगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों ये जितने भी जो डेटा जो है ये तो इंक्रीज होने ही होने हैं आने वाले टाइम में। नंबर ऑफ टावर्स बढ़ने हैं, नंबर ऑफ रीच बढ़ना है। अभी टायर 1 सिटीज में जो है 5G है, अभी टायर 2 सिटीज में जाएंगे, फिर टायर 3 सिटीज में जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इनके जो आने वाला जो टाइम है वो काफी ग्रीन लगता है। ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी जो है ये नेटवर्क जो है ये लगने ही लगने हैं, इनकी मेंटेनेंस होनी होनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये पॉजिटिव है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म का अगर देखा जाए बिजनेस ग्रोथ, तो वो जो है विजिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से जो है ये जो है दे आर द लीडर इन दिस। मोनोपोली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 50% से ऊपर का जो है बिजनेस ये नेटवर्क वगैरह लगाने में जो है ये खुद ओन करते हैं। तो ये जो है काफी पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अगर हम देखें तो 58% के आसपास में आ रहा है, जो कि जो एवरेज मीडियन जो है उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, अदर इनकम जो है इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है जो लास्ट टाइम जो इन्होंने इंटरेस्ट दिया था लास्ट ईयर उससे कम है, तो उसका मतलब शायद इनके कुछ ना कुछ यहाँ पे जो इनके लोन्स वगैरह जो है वो भी कुछ कम होने के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है ये हर साल जो है ये बढ़ा ही रहे हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, तो अभी जो है ये 7,500 करोड़ के आसपास का जो है ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आप दोस्तों ये देखो कि आपको जो प्राइस जब आप हम देख रहे थे तो ऑल टाइम हाई जो इसने जो बनाया था, ऑल टाइम हाई जो है इसने कब बनाया था, ऑल टाइम हाई जो है इसने 2015 के आसपास में बनाया था। तो 2015 और अभी में जो है वो क्या डिफरेंस, तो 2015 में जो है आप ये देखिए कि 470 का जो हमें जो प्राइस जो था, आज जो है 2024-2025 करीबन करीबन जो है आप 10 साल के आसपास में होंगे। प्राइस की जो है मूवमेंट जो है वो नहीं हुई है, इसमें बहुत सारा इन्फ्लेशन भी जुड़ना है, वो भी अभी नहीं जुड़ा है, तो इसमें मूवमेंट जो है होने के चांसेस हैं। वहीं पर ही जो जो इस टाइम में 2015 के टाइम में जो ये जो बिजनेस जो कर रहा था वो 11-12 हज़ार करोड़ का कर रहा था, अभी जो है वो करीबन करीबन जो है 2.23x के आसपास में हो गया, 30,000 के आसपास का जो है ये बिजनेस कर रहा है, 2.7x के आसपास में हो गया। वहीं पर ही जो प्रॉफिट जो है ये 2,000 करोड़ का जो कर रहा था वो जो है आज 7,000 करोड़ के आसपास का कर रहा है, करीबन करीबन जो है वो 3 गुना के आसपास में जो है इसका नेट प्रॉफिट बढ़ चुका हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए कि ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रही है। यहीं पर ही आप ये देखिए कि इसका जो 5 साल में जो प्रॉफिट जो है 21% से बढ़ा है, लेकिन जो इसका जो प्राइस जो है वो 8% से ही बढ़ा है। पूरा जो इसका जो 10 साल से अगर देखा जाए तो 15% से जो है कंपाउंडेड ग्रोथ हुई है इसके प्रॉफिट में, लेकिन इसकी जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो 0% हुई है। सेल्स की जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 10% के आसपास हुई है। तो आप ये देखिए कि किस हिसाब से जो है इसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो प्राइस में जो है ये जो मूवमेंट का ये जो गैप जो आ रहा है ये आने वाले टाइम में जो है ये फुलफिल होता हुआ हमें दिखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 18% के आसपास में लॉन्ग टर्म एवरेज जो होती थी वो भी बढ़ के जो है लास्ट ईयर में जो है 24% का जो है इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी बनाया है, जो कि काफी बेहतरीन है। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बीच में जो है वो घटा भी था, अभी जो है लास्ट अगर हम 3-4 साल से अगर हम देखेंगे तो 18,000 के बाद में 24 के बाद में 25,000 करोड़ के आसपास में जो है ये हमें रिजर्व जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग जो है यहाँ पे 20,000 से 21,000 करोड़ की बोरोइंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ ही रही है, 1,000 करोड़ की, जैसे कि इनका जो है वो थोड़ा सा कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस है। तो कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस में जो है इस तरीके से हमें जो है थोड़ा सा बोरिंग बढ़ते हुए देखना जो है इसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद में जो है अगर हम इसका जो है फिक्स एसेट्स की अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसमें जो है आपको जो है ये देखना है कि इनके जो प्लांट्स जो है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए प्लांट्स वगैरह जो है इनके बढ़ रहे हैं। इनका जो CWIP जो है वो बढ़ रहा है, CWIP यहाँ पे देखने का मिल, ये देखिए CWIP जो है इनका बढ़ रहा है, करंट वर्क इन प्रोसेस। और इनका जो ग्रॉस ब्लॉक है, ग्रॉस ब्लॉक जो है वो क्या होती है, ग्रॉस ब्लॉक जो है ये सारा मिलकर फिक्स एसेट्स जितने भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें बढ़कर बनता है। तो ग्रॉस ब्लॉक भी जो है आप ये देखिए इस साल में जो है आपका कौन सा ये था 2020 से 2021 में जो है वो जो 17,000 का जो था वो 66,000 का हो गया, और अभी जो है वो 79,605 करोड़ का जो है वो टोटल ग्रॉस ब्लॉक है इनके पास में। मतलब इतना जो है इनके पास में फिक्स एसेट्स वगैरह हैं, तो काफी तेजी से जो है ये फिक्स एसेट्स वगैरह बढ़ा रहे हैं। जब हमें ये जो प्राइस जब मिल रहा था हमें 10 साल पहले का 2015 में, तो 2015 में जो है आप ये देखो कि 2015 में जो है 2015 में बैलेंस शीट, तो 2015 में आप ये देखिए कि इनके पास में जो है मात्र जो है 281 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक होता था, अभी जो है वो 79,605 का ग्रॉस ब्लॉक है। तो 10 साल में आप ये देखिए चेंजेस कितने आगे हैं कंपनी में, और आप ये देखो कि कंपनी में कितने सारे चेंजेस आने के बाद में प्राइस जो है हमें आज पूरे 10 साल पुराने प्राइस में मिल रहा है। वहीं पर जो है ग्रोथ जो है वो चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो प्रॉफिट में हो, चाहे वो ग्रॉस ब्लॉक में हो, जो है वो हमें एग्रेसिवली जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। इट मीन्स ये है कि आने वाले टाइम में जो है ये कंपनी आगे भी जो है वो अच्छा कर सकती है, और आगे जो है हमारे लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है।
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव है हर साल में, लेकिन जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ CFO बाय पैट जो अगर आप देखेंगे तो 54% के आसपास में। इसका मतलब ये है कि जितना ये नेट प्रॉफिट कर रही है उतना जो है ये पैसा रिकवर नहीं कर पा रही है। अभी दोस्तों आपको भी पता है कि ये जो इनका जो क्लाइंट जो है एयरटेल एंड वोडाफोन है, वोडाफोन में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो है अभी अभी जो है इन्होंने जो है कुछ पैसे रेज भी करे वहाँ। और दूसरा ये कि इसी कंपनी में इंडस टावर में जो है अभी वोडाफोन आइडिया ने कुछ अपने स्टेक भी बेच कर जो है आने वाले टाइम में जो है हो सकता है कि इनका रीपेमेंट जो है ये कर दें। तो ये 54% से ये जो है वो बढ़ना चाहिए। अपना प्रॉफिट तो ये बना रहे हैं, लेकिन ये जो है उसको रिकवर कैश जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ये एक छोटा सा कंसर्न हमें इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैश फ्लो में अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ कैश तो ये बना ही रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट से कम बना रहे हैं। तो ये जो है ये एक छोटा सा कंसर्न है कि आने वाले टाइम में जो है ये रिकवरी इनकी होनी चाहिए। डेटर डेज जो है इनका जो है जो 100 डेज का रहता था वो थोड़ा सा कम होकर जो है 93 फिर 63 हो गया था। अभी फिर से जो है इनकी रिकवरी जो है थोड़ा सा डेटर डेज में वो बढ़ गई है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है इनका पूरे बिजनेस में जो कैश कन्वर्ट जो साइकिल जो होता था वो बीच में जो है अगेन वो कम हुआ था, फिर अभी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये जितना जो है डेटर डेज का है वो सेम जो है वो कैश कन्वर्सेशन साइकिल का भी इतना ही देखने को मिल रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो इनके थोड़े से बड़े हुए हैं, जो कि नेगेटिव माना जाएगा। ROCE जो है जो इनका लॉन्ग टर्म एवरेज 10 12 15 14% का जो है वो बढ़ के जो है 22% में आ गया। ये जो है ये काफी पॉजिटिव देखा जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर हम देखें तो ये जो है जो कि 69% के आसपास में प्रमोटर होल्ड करते थे, आज वो घट के जो 53% के आसपास में आ गया है। बट इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि जो भारतीय एयरटेल जो 23 से 24% जो है होल्ड करता था, आज जो है वो इंक्रीज करके जो है 50% के आसपास में जो है ये होल्डिंग हो गई है। इसका मतलब आप ये मानिए कि अब ये जो कंपनी जो है एक तरीके से जो है एयरटेल जो है वो चलाएगी इस कंपनी को, क्योंकि इसमें जो है 50% होल्डिंग जो है वो अब एयरटेल की होगी। सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो इसकी है। वहीं पर ही जो है आप ये देखिए डिफरेंट जितने भी जो होल्डिंग कंपनीज थी उसके बारे में यहाँ पे डेटा वगैरह जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वोडाफोन आइडिया का भी 3% का जो है वो स्टेक जो दिखा रहा था वो भी 0% का स्टेक जो है वो हो गया है। यहाँ से जो इन्होंने जो पैसे जो इकट्ठे करे हुए हैं वो चांसेस हैं कि कुछ पैसे जो है वो डेप्ट रिपेमेंट के लिए जो है वो देंगे, जिससे जो है वो इंडस टावर को भी बेनिफिट होएगा। ठीक है, वहीं पर ही जो FII और DII की अगर हम बात करें तो FII ने जो है यहाँ पे जो है कुछ लेटेस्ट पोजीशन भी ली है गवर्नमेंट पेंशन फंड ने। वहीं पर DII से अगर बात करें तो लेटेस्ट पोजीशन जो है वो SBI ने लिया हुआ है, जिसमें इंक्रीज भी करा हुआ है। उसके बाद में मीरा एसेट ने लिया हुआ है, और उसके बाद में जो है एक DSP फंड ने लिया हुआ है। वहीं पर पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक ने जो है इसकी जो सबसे ज्यादा जो होल्डिंग थी वो 7% 8% के आसपास में आ गई थी, जो कि अभी जो है वो घट के फिर से जो है वो 5% के आसपास में जो है वो आ गई है, 5.6% के आसपास। तो जैसे जैसे ये पब्लिक होल्डिंग और घटेगी तो ये जो है ये मूवमेंट जो है इसमें आना और अच्छे से चालू होगी। और आप ये देखिए कि ओवरऑल जितना भी जो हम जो ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है इसमें जो है वो सेलिंग करी है प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी, तो प्रमोटर ने जो अपनी जो हिस्सेदारी सेलिंग करी है वो 69% से जो है वो 53% कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि जो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा पहले तो थी नहीं, उसके बाद में अभी भी जो है सिर्फ 8% के आसपास मैक्सिमम गई थी, अभी जो है 6% के आसपास में पब्लिक की होल्डिंग है। तो पब्लिक की जो होल्डिंग जो है वो काफी कम है, इसमें बहुत ज्यादा जो है इसमें हमें पब्लिक की होल्डिंग नहीं दिख रही है। तो ये भी जो है पॉजिटिव माना जाएगा कि पब्लिक की होल्डिंग जो है काफी कम है। 5-6% की होल्डिंग जो होता है काफी कम होल्डिंग माना जाता है, और इसमें जो मैक्सिमम जो फंड मैक्सिमम जो होल्डिंग जो है वो टॉप पीपल जो है उनके पास में है, चाहे वो प्रमोटर है, FII है या DI है। अब जो है हमने जो है ये पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है इसका एनालिसिस इसका जो है। अब जो है आप डीप डाइव करने के लिए जो है इनकी कौन कॉल्स, इनके क्रेडिट रेटिंग, एनुअल रिपोर्ट्स जो है डेफिनेटली आप इसमें जो है वो डीप डाइव करिएगा। अब जो है हम नेक्स्ट चल रहे हैं इसके जो है एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो है इसका जो इसने जो हाई जो बनाया था 2015 में जो है इसने एक टॉप बनाया था। 2015 में यहाँ पे टॉप बनाने के बाद में जो है फिर उसके बाद में ये वापस आया है 2018 में। उसके बाद में जो है ये काफी देर बाद में करीबन करीबन 7-8 साल बाद, और अगर यहाँ से अगर आप करेंगे तो करीबन करीबन जो है 10 साल बाद में जो है हमें यहाँ पे वापस आने को देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो है एक हैवी सेलिंग आई है। सेलिंग आने के बाद में जो है अब जो है यहाँ पे भी जो है अगर आप ये देखेंगे वीकली में मैं आपको दिखा देता हूँ, वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में जो है इसमें एक मूवमेंट अच्छी आ सकती है। इसी यहाँ पे पैटर्न बनने के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस जगह में जो है वॉल्यूम जो है काफी हाई वॉल्यूम हुआ था। अभी जो है बिल्कुल उसी लेवल पर जो है ये आ चुका है। अब हो सकता है कि इस लेवल से जो है यहाँ पे जो है ये फर्दर अप मूव जो है यहाँ से चालू कर सकता है। ठीक है, यहीं पर ही अगर आप ये दूसरा अगर आप पैटर्न देखेंगे इसमें तो जो है इसमें मैं आपको दूसरा पैटर्न दिखाता हूँ। दूसरा अगर आप इसमें पैटर्न देखेंगे तो आप ये पैटर्न देखिए, इसमें जो है ये जो है एक डब्ल्यू पैटर्न जो है हमें यहाँ से भी बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ से जो है ये यहाँ पे आया है, यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, और यहाँ से जब ये इसने इसको ब्रेकआउट करा है तो ये जो टारगेट जो था यहाँ का इसने यहाँ अचीव करके फिर ये नीचे आ गया। अब जो है यहाँ पे जो है आपका एक जो है ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहा है इसका जो है टारगेट जो है वो हम कैसे करेंगे, जब ये ब्रेकआउट दे देगा यहाँ से तो ये जो है इसका जो जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो ये जो है ये इसका ये जो है ये इसका
ये रहेगा टारगेट रहेगा। तो ये जो टारगेट जो है ये कितना लग रहा है यहाँ से 72% के आसपास का टारगेट हमें दिख रहा है, जो कि 6,730 रुपये के आसपास का जो है हमें लॉन्ग टर्म बेसिस में टारगेट दिखता है। आने वाले 3 से 5 साल में जो है ये टारगेट अचीव हो सकता है। अगर अगर जो है इस कंपनी की इसी तरह से रेवेन्यू और इसी तरह से नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करता है तो डेफिनेटली जो है ये टारगेट हमें आने वाले टाइम में दिखेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं, टेक्निकल टारगेट बने हुए हैं, फंडामेंटली काफ़ी कंपनी जो है काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके बाद में जो है इसमें जो है 10 साल का जो है एक लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है, और इस लंबे कंसोलिडेशन के बीच में जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो 3 से 4 गुना के आसपास में जो है वो अच्छे हो चुके हैं। चाहे वो जो है हमें सेल्स में हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट में हो, चाहे वो इसकी जो ग्रॉस ब्लॉक जो है वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वो बढ़ चुके हैं। तो आने वाले टाइम में जो है कंपनी अच्छा कर सकती है। कंपनी के पास में जो है वो बिजनेस में कोई भी रुकावट आने के टाइम में नहीं दिखती है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है कि जो है हमारी कंट्री में जो हम जो ये जो नेटवर्क है, ये जो हमारा जो इंटरनेट है, हमारी जो मोबाइल है, ये हम जो है टायर 2 टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में भी जो है हम इसको लेकर जाएँ, तो छोटी-छोटी सिटीज़ में जो है इसका जो है बिज़नेस अभी आना है। तो ये जो बिज़नेस जो है ये अच्छा ही करेगी आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में जो है बिज़नेस का जो प्रोस्पेक्ट जो है वो अच्छा लग रहा है। बिज़नेस जो आने वाले टाइम में अच्छा ही करेगी। गवर्नमेंट का जो है इसमें बहुत ज़्यादा पुश है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है टेलविंड हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल का जो है अब जो है उनकी जो जितनी भी स्ट्रेटेजीज़ जो हैं वो उनकी रहेंगी, तो ये भी जो है काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप ये देखिए काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। अभी वोडाफोन आइडिया ने जो इसमें जो स्टेक जो अपना जो बेचा हुआ है वो भी जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इसमें डालेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें पॉजिटिव आने के बाद में जो है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है ये एक अच्छा हमें जो है अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म का अगर हम जो इसमें विजन रख के चलें 3 से 5 साल का, तो ये जो है ये हमें अच्छा रिटर्न देने के यहाँ पे चांसेस रखता है। ये किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडीज़ जो है वो डेफिनेटली करिएगा। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में जो है इसको शेयर करिएगा। मेरा दोस्तों एक ही मोटिव है कि हमें जो है मिलकर, हम जितनी भी जो लोग हैं हमें मिलकर जो है SIP के थ्रू जो है पैसा मार्केट में लगाना है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक वेल्थ क्रिएट करना है। आने वाले टाइम में जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो है हम लोगों को पाना है, और उस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो है हमें जो है वो कंटिन्यूसली इसमें वर्किंग करना है। अगर आपके जो कोई भी सजेशंस हैं, फीडबैक हैं, तो वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं जो है उन सबके जो है रिवर्ट आपको दूंगा। मेरी वीडियोस को जो है शेयर लाइक एंड कमेंट जो है वो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियोस को जो है मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि 1.25 या फिर 1.5x की स्पीड में ही आप देखें, ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं और आपका जो है उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी सेव हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने जो है आज डीप डाइव एनालिसिस करी है एक स्टॉक की, सेम एनालिसिस जो है हम दूसरी कंपनी का लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर, दिस साइड मंथाप्पा। बाय बाय।